नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर 16 मई 2020 का। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर क्विज़ और जो डिटेल करंट अफेयर की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने भारत में सामाजिक सुरक्षा पैकेज के लिए $1 बिलियन की घोषणा की है, जो कि ना कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ये पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा, जिनमें उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत को प्रयासों को सफल बनाने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, अब अपना इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक कौन है या अध्यक्ष कौन है, सॉरी, तो वह है डेविड मलपास। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ है तो वो है वाशिंगटन DC में। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपना, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अपना स्लोवेनिया। तो दोस्तों स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को रोकने में सफल हुआ और ये यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि कोविड-19 महामारी से एकदम मुक्त है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 1464 मामले सामने आए थे, जिनमें से 103 मौतें हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3 है। तो किसने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? ठीक है दोस्तों, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जिन्होंने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित की है। तो दोस्तों ये कोबास 680 मशीन किस काम आती है? तो ये मशीन काम आती है कोविड-19 के मामलों को टेस्ट करने में। ठीक है, तो इसको देश के लिए ख़रीदा गया था, मतलब टेस्टिंग के लिए ख़रीदा गया था, जिसको दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको देश को मतलब राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। ठीक है, और इससे और जो क्वेश्चन हो सकता है वो क्या है अपना, कि केंद्रीय रोग नियंत्रण की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1909 में। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये मैंने बताया था अभी, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और जो इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों सुजीत कुमार। ठीक है, सुजीत कुमार इसके डायरेक्टर है। अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वो क्या है कि जो मातृ समृष्टि योजना किस सरकार ने शुरू की? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है, मातृ समृष्टि योजना किस सरकार ने शुरू की? तो वो है पश्चिम बंगाल सरकार। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर ज़मीन को इस योजना के तहत उन्होंने शामिल करके बागबानी और मछली पालन के लिए स्थानीय लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए ये मातृ समष्टि योजना स्टार्ट की है। ठीक है, जिसमें लगभग 2.5 लाख ग्रामीण या नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी।
और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि फेडरल बैंक लिमिटेड को किस पेमेंट सिस्टम के साथ टाइप किया, मतलब टाइप किया उन्होंने। तो दोस्तों फेडरल बैंक लिमिटेड ने पेमेंट जो है ना मनीग्राम के साथ पेमेंट सिस्टम है उसके साथ टाइप किया है। और ये टाइप क्यों किया है? तो इसका रीज़न है कि फेडरल बैंक लिमिटेड ने अप्रवासी भारतीयों को जो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए मॉडर्न और एकदम कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो तरीका है उसके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने ये इसके साथ टाई अप किया है। ठीक है, जिससे कि आप बाहर से लोगों को इंडिया में अपने परिवार वालों को या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसमें अपना है फेडरल बैंक के जो अध्यक्ष कौन है? तो वो है ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। ठीक है, ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। ठीक है, और इनके फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, और जो मनीग्राम के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो वो है एलेक्स होम्स। ठीक है, तो मनीग्राम के हैं एलेक्स होम्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी मनीग्राम की दोस्तों? तो मनीग्राम की स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, अब बढ़ते अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, या इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 15 मई को। ठीक है, और दोस्तों 15 मई को क्यों मनाया जाता है? तो ये है कि लोगों को परिवार की जो महत्व है वो बताने के लिए, और एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की जो नींव होती है वो क्या समाज को एक खुशहाल और स्वस्थ नागरिक देती है। ठीक है, तो इसकी जो महत्व है एक परिवार का, खुशहाल परिवार का या स्वस्थ परिवार का, इसकी महत्व को बताने के लिए, फैमिली का क्या महत्व होता है हर इंसान के लिए उसको बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 15 मई को। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किसने किया? तो वो दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। दोस्तों राजनाथ सिंह कौन है? तो वो है रक्षा मंत्री। ठीक है, तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C450 और C451 का जलावतरण किया है। ठीक है दोस्तों, इतिहास में ये पहला ऐसा जलावतरण है जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया? क्योंकि कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर है? इसका अपना आंसर है 1.6। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत की जो विकास दर है उसका जो बढ़ने का अनुमान लगाया गया है वो है 1.2% इसका बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो अब चलते अपन इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक
जिसका थीम था डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पांस थीम वाली कौन सी बैठक थी? तो मतलब ये बैठक कौन सी थी? ये तो थी 32वीं बैठक, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसका थीम था अपना डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पांस, ठीक है। तो दोस्तों भारत का जो इसमें प्रतिनिधित्व किया था इस जो कॉन्फ्रेंस में, तो वो किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। हर्षवर्धन ने, जो कि परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। अब चलते अपन नेक्स्ट। तो दोस्तों G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो क्या था, पीयूष गोयल ने, जो कि भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये जो G20 समिट हुआ था, या जो वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी, इसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और ये इसका सेकंड जो दूसरा संस्करण था, ठीक है। जो ये बैठक हुई थी ये इसका दूसरा संस्करण था। दोस्तों G20 में जो कितने सदस्य देश थे, तो इसका नाम ही G20 इसलिए है क्योंकि इसमें 20 सदस्य देश थे, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है? तो वो है इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ EU, ठीक है। तो ये 20 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और डिटेल PDF पाने के लिए ये करंट अफेयर की, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ आपको डेली क्विज़, करंट अफेयर क्विज़ मिलेगी और आपको डेली करंट अफेयर की डिटेल PDF वहाँ पे अवेलेबल होगी। उसके साथ साथ और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बुक है उनकी PDF फाइल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।